Dear students, today we will start our seventh chapter, okay, which is Introduction to Excel 2010. Okay, इसमें हमको क्या है एक्सेल के बारे में रीड करेंगे और उसको समझेंगे. ओके, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल है क्या. ओके, सो फर्स्टली एक्सेल इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है. यदि ये अपने कंप्यूटर में ना हो तब भी अपना कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करेगा, बट ये है एक्सेल जो वर्क करता है, ओके, वो वर्क हम कंप्यूटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, एंड इट इज़ एन जो एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है. ओके, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, और जो हमने डाटा वैल्यूज़ जो एंटर की हैं, ओके, उनसे रिलेटेड यदि हम उन डाटा वैल्यूज़ को चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम एक्सेल के थ्रू हम कर सकते हैं. ओके, कंपैरिजन के लिए. ओके, तो ये सभी जो वर्क हैं वो हम एक्सेल के थ्रू हम कर सकते हैं. गेटिंग. तो मैं आपको पहले फर्स्टली एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे मैंने बोला कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. ओके, स्प्रेडशीट का मीनिंग होता क्या है? स्प्रेडशीट एक टेबल वैल्यूज़ की एक टेबल होती है जिसमें जो वैल्यूज़ रहती हैं वो रो और कॉलम के फॉर्म में जो अरेंज्ड रहती हैं. ओके, गेटिंग. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. स्प्रेडशीट इज़ अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ अरेंज्ड इन रोज़ एंड कॉलम्स. जो स्प्रेडशीट होती है वो वैल्यूज़ की एक टेबल होती है जिसको हम रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं. गेटिंग. ऐसे कई सारे एक्सेल के अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अपाचे, ओपन ऑफिस, काल्क, ओके, विजी काल्क. तो बट जो एक्सेल है वो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा बोला जाए कि अच्छा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. गेटिंग. अब एक्सेल के कुछ फीचर्स भी हैं, कुछ अच्छे फीचर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा इन मल्टीपल वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक. इसको हम कई सारी, इसमें हम क्या है कि डाटा को कई सारी वर्कशीट्स में हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं. ओके, कई सारे हम जैसे सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि इसमें हम अलग अलग टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं, फार्मूलाज भी एंटर कर सकते हैं. ओके, देन हम इसमें क्या होता है कि डाटा को हम एडिट कर सकते हैं और उसको एक अट्रैक्टिव मैनर में हम क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं. ओके, इसमें हम डाटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आसानी से मेंटेन कर सकते हैं. ओके, देन हम जैसे कि फार्मूले में चेंज करना चाहते हैं. ओके, हम चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, तो हम वो भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस. एंड इसमें हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं डाटा से रिलेटेड. ओके, इसमें जैसे कि हमने कोई एक पैटर्न के फॉर्म में, जैसे एक हमने सिमिलर टाइप का डाटा फिल किया है तो हम उसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं. जैसे मैंने संडे, मंडे, जैसे मुझे डेज़ नेम चाहिए तो सिर्फ मैं अकेला संडे लिखूंगा और ऑटो फिल फीचर का यूज़ करके मैं उसको ड्रैग कर दूंगा माउस को नीचे, तो ऑटोमेटिकली ही वो पूरे संडे से लेके सैटरडे तक पूरे नेम ऑटोमेटिकली सेल्स में राइट हो जाएंगे. ओके, तो ये क्या है कि सेम टाइप का जो डाटा है उसको ऑटो फिल करता है. ओके, और डाटा को हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि हमने जो भी कुछ डाटा हमने टेबल में एंटर किया, हम चाहते हैं कि उसको एक पिक्टोरियल, एक ग्राफ के फॉर्म में दिखे. ओके, इसमें भी अलग अलग टाइप्स के ग्राफ होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं. ओके, कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू डाटा को, अलग अलग चार्ट्स के थ्रू डाटा के बीच में कंपैरिजन हम कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टार्टिंग एक्सेल 2010. हम एक्सेल 2010 को कैसे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले को हमको क्या करना है कि हमारे सिस्टम को ऑन करना है. फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन लेफ्ट कॉर्नर में दी रहती है, तो पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. देन उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है. देन उसके बाद आपको चूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस.
ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चूज़ करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, आपका एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। गेटिंग? ओके, नाउ अब जो एक्सेल की जो विंडो डिस्प्ले होती है उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉर्मूला बार रहता है। ओके, इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। ओके, जो फार्मूला बार रहता है, हम एक्सेल की जो सेल में जो भी कुछ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है और यहाँ से हम वो फार्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, नेम बॉक्स हमको क्या शो करता है कि जो भी एक्टिव सेल है उसका सेल एड्रेस, हमारा फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्टिव सेल यहाँ पर है तो ये इसका सेल एड्रेस शो करेगा वहाँ पर। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि मेरी जो एक्टिव सेल है वो कहाँ पर है, एक कॉलम और 1 नंबर रो पर है। तो देखिए आप यहाँ पर A1 दिख रहा है। ओके, ये देखिए आप, तो ये एक्टिव सेल का सेल एड्रेस बताता है। ओके, नेम बॉक्स एक्टिव सेल, इट मीन्स दैट हमारा जो नॉर्मल जो सेल्स रहती हैं वो थोड़ी कम लाइट रहती हैं। ओके, जो एक्टिव सेल रहती है वो डार्क ब्लैक रहती है। ओके, एक्टिव सेल मीन्स हम जो भी कुछ राइट करेंगे एक्टिव सेल में ही राइट होगा। ओके, ये आपको वर्कशीट दिख रही है। ओके, यहाँ पर ये रो रहती हैं इस तरीके से और ये क्या रहते हैं, कॉलम्स। ओके, जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। ओके, आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की शीट टैब्स दिख रही हैं। ओके, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस नाम से ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की शीट टैब्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, गेटिंग? तो ये क्या है, एक्सेल विंडोज़ के कंपोनेंट्स हैं। गेटिंग?